Hello friends, welcome to Read to Succeed. Today we are talking about how to crack CDS in 2 months, यानी आप जो है CDS को कैसे 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो नई अपडेट है वह टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जो है जो भी नई वैकेंसी आती हैं तो उनसे रिलेटेड हम फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको जो है क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और ताकि सिलेबस बहुत सारा है और अब 2 महीने ही एग्ज़ाम को बचे हैं। आपका जो एग्ज़ाम है 14 नवंबर को है, तो आपको यह पता ही होगा कि 14 नवंबर को आपको CDS सेकेंड 2021 का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए हम जो है या 2 महीने की स्ट्रेटजी लेके आए हैं। तो अगर जो आप इसे फॉलो करते हैं तो श्योरली यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो है एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आप जानते ही हैं कि इसमें जो है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स। जो है 100 नंबर का तीनों सेक्शन का पेपर रहता है, 300 नंबर का टोटल आपका पेपर रहता है। और जो बच्चे OTA के लिए अप्लाई करते हैं, OTA के लिए मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, तो जो है उनका जो है 200 नंबर का ही पेपर रहता है। उनके लिए जो है इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज ही पेपर देना पड़ता है, और इसके लिए 2-2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लोज कंपोजिशन, comprehension, spotting errors, fill in the blanks and ordering of words in a sentence and ordering of a sentence, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है इस टॉपिक से 10 मार्क्स का जो है पूछा जाता है, यानी आपको जो है ये 12 टॉपिक दिए गए हैं, 12 टॉपिक हैं और 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें जो है इनमें आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला होता है आपका वोकेबलरी, और दूसरा होता है आपका ग्रामर, और तीसरा होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें जो है आपकी वोकेबलरी अगर जो अच्छी है तो आप जो है इसमें अच्छा कर पाएंगे, और वोकेबलरी जो है इसमें लगभग 50-60% पार्ट कवर करती है। और आपका जो है ग्रामर का भी अच्छा रोल है। ग्रामर इसमें जो है 40% ग्रामर रहती है, और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है अगर जो आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला पाएंगे। अगर जो आप जो है कुछ टॉपिक्स को इग्नोर भी करते हैं जिनसे मतलब कुछ आपका जो एरिया वीक है, अगर जो उन्हें आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वोकेबलरी और आपका जो है क्लोज कंपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो है कंप्रीहेंशन वगैरह अगर जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है 60-70 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर जो अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपके जो है 70-80 मार्क्स जो है इसमें आ सकते हैं। इंग्लिश जो है काफ़ी आसान पूछी जाती है। अगर जो आपका इंग्लिश में नॉलेज अच्छा है तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, उसकी बात करें तो पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17-18 क्वेश्चन जो हैं आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो जो है बात करें इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इन्हीं से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन्हें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप इन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और बात करें आगे तो इसमें ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स पढ़ना है आपको, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑफिसर्स, CAG हो गया, जैसे UPSC हो गया, तो इन्हें आपको जो है कवर ही करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑफ बिल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉइंट सिटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको जो है सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे PM हो गया और राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। राष्ट्रपति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 2-3 क्वेश्चन हर बार ही पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं जो है हमारे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उनसे जिनसे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स एंड सॉइल्स एंड क्रॉप्स, यानी आपको जो है महत्वपूर्ण झीलें और नदियाँ, और जो है आपको मिट्टी के बारे में पढ़ना है, और आपको फसलें जो रहती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर जो आपने
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, उनसे आपको आइडिया हो जाएगी किस जो है किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा, तो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करें तो आपको जो है वॉल्केनोज एंड क्लाउड बस्ट एंड सुनामी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर जो आप इन्हें भी कवर करके जाते हैं तो आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप जो है इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी में अगर जो आप इतना भी कंप्लीट करके जाते हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करें जो है आगे आपका ज्योग्राफी में जो बचता है वह है लेयर्स ऑफ अर्थ स्ट्रीम्स, पेनिनसुलर इंडिया एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंडियन माउंटेन्स एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जो है ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर जो आप इन्हें अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आप जो है पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करें जो है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज जो है ज़्यादा रहता है। बात करें इसमें जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश एरा, तो इसमें जो है ब्रिटिश एरा से जो है क्वेश्चन पूछा गया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। और पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस फॉर्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीडम जो है स्ट्रगल के दौरान बनाई गई थी, तो उनके बारे में आपको जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर जो इनको अच्छे से कवर करके जाते हैं तो क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। बात करें अगला, तो अगला है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। उसके आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पूना पैक्ट एंड हिज एसोसिएशन, कम्युनल अवार्ड एंड आर्य समाज एंड अदर रिलीजियस मूवमेंट, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा जो है। और आपके लिए महात्मा गांधी स्वराज फिलोसफी साल्ट एंड मार्च जो है आपका साल्ट मार्च हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। और बीएचयू से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो बनाई गई थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर जो आप इससे पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं हमारे जो है अगले साइंस के सब्जेक्ट के बारे में। तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो मेजरमेंट्स ऑफ एंड मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स एंड ग्रेविटी, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, साउंड। तो आपके जो इतने टॉपिक्स हैं ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे जो है क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। और बात करें आगे तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया हर बार, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, मॉडर्न एंड फिजिक्स एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो है ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप इन्हें अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आप जो है इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को। और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपका जो है केमिस्ट्री मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको जो है ये सारे के सारे आपके जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें जो है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है और सारे के सारे कवर करने हैं। इससे जो है केमिस्ट्री से आपके जो है लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का जो है वेटेज जो अकेला जो है साइंस 30 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलता है, 30 क्वेश्चन तो अकेला ही साइंस लेके चलता है, यानी आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो साइंस ही पार करवा सकता है। मगर आपको पढ़ना सारा कुछ है, आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही पार नहीं करनी है, ताकि आपको जो है आगे मेरिट लिस्ट में भी आना है, आपके कट ऑफ फाइनल कट ऑफ भी आपको निकालनी होती है। इसके आगे बात करें बायोलॉजी की, तो इसमें जो है बायोलॉजी में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल एंड इट्स डिवीज़न, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो जो है आपका सेल एंड डिवीज़न और जेनेटिक्स का जो पार्ट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। सेल तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सेल के बारे में आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास जो है सेल से हर बार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बात करें तो इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, टिश्यू
एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ और डिसीजेस, फूड्स एंड प्रोडक्शन। तो जो है न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ एंड डिसीजेस से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो आप जो है इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अच्छे से कवर करिएगा, ताकि जो है इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्लांट एंड एनिमल्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इसके आगे हम बात करते हैं जो है मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है अर्थमेटिक एंड एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से बात करें तो जो है नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम से लगभग 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आगे आपको यूनिटरी मेथड में पढ़ना है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो है ये लगभग 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स। और आगे बात करें तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और आपका स्टैटिक्स, जो है ये टॉपिक्स हैं आपके लगभग 1 2 3 4 टॉपिक्स जो हैं आपके लगभग 60% पेपर का ये ही कवर कर लेते हैं। अगर जो आप इन्हीं चारों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप जो है 60% पेपर आप अपना हल कर पाएंगे। इससे जो है लगभग 70 to 73 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 टॉपिक से। 60 to 70 आप मान सकते हैं कि पूछे ही जाते हैं। तो आप जो इसमें पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ताकि इसमें जो है आपका नंबर देने का जो सिस्टम होता है इसमें मैथ्स में, इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका स्कोर, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर जो आपकी मैथ अच्छी है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे और सभी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। आप पिछले 10 महीने का जो भी जितना भी करंट अफेयर्स है, खासकर जो डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए होता है, आपको कई चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो है जिन्होंने डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर पिछले 10 महीने का कवर कराया है। तो आप उनसे जो है कवर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स हमने जो है इसमें छोड़ दिया है। अगर जो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इकोनॉमिक्स इसमें रख सकते हैं। और आर्ट साइड वाले जो हैं वो अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ सकते हैं और जो है इकोनॉमी छोड़ सकते हैं और साइंस छोड़ सकते हैं। और साइंस बैकग्राउंड वालों को तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री पढ़ना ही है। और साथ में आप इकोनॉमी छोड़ सकते हैं, पर आपको जो है करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि करंट अफेयर का जो है अच्छा वेटेज रहता है पेपर में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो नई अपडेट है या कोई नई भी वैकेंसी है तो उनसे रिलेटेड हम जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।